चलिए दोस्तों, आज हम चालू करते हैं सेल्सफोर्स सिक्योरिटी। जो लास्ट टाइम हमने देखा था वैलिडेशन रूल, तो अभी इस बार हम देखेंगे सेल्सफोर्स सिक्योरिटी के सेल्सफोर्स सिक्योरिटी कैसे काम करता है। तो अगर हम सिक्योरिटी क्यों क्यों यूज करते हैं वो आज हम जानेंगे, और कैसे काम करती है और क्या क्या सिक्योरिटीज होती है। नॉर्मली लोग बोल देते हैं कि 3 टाइप की सिक्योरिटी होती है: फील्ड लेवल, रिकॉर्ड लेवल, प्रोफाइल लेवल। पर इसका भी सीक्वेंस होता है। अगर हम उस हिसाब से चले तो हमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि सिक्योरिटी कैसे काम करता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए, एक होता है प्रोफाइल, फिर ओडब्ल्यूडी होता है। उसमें ओडब्ल्यूडी में ही हम शेयरिंग सेटिंग होता है, ठीक है। उसके बाद रोल्स है, फिर शेयरिंग रूल है, फिर मैनुअल शेयरिंग है, फिर एपिक शेयरिंग और फिर परमिशन सेट है। तो अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो देखो, प्रोफाइल में क्या होता है कि जैसे कि हम अगर बात करें तो क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे काफ़ी लोग काम करते हैं, जैसे कि मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, एम्प्लॉय हो गए, तो सब अपना अपना एक काम कर रहे हैं। पर अगर एक ही बंदा सब मल्टीपल रोल्स निभा मतलब मल्टीपल ये काम कर रहा है, वो मैनेजर का भी काम कर रहा है, वो असिस्टेंट मैनेजर का भी काम कर रहा है, वो क्लीनिंग का भी काम कर रहा है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। वो ऐसा काम तो नहीं कर सकता। तो इसीलिए क्या होता है कि प्रोफाइल बनाई जाती है कि मतलब क्या होगा कि वो मतलब क्लीनिंग वाला बंदा क्लीनिंग ही करेगा, मैनेजर है तो मैनेजर ही रहेगा। तो प्रोफाइल क्या होता है, इस सेट ऑफ सेटिंग्स होता है, इसमें अलग अलग सेटिंग्स होती है और एक्सेस होता है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, फील्ड हो गया, इसका एक्सेस होता है ये प्रोफाइल से। तो अगर हम बात करें तो प्रोफाइल क्या होगा, ये मैंडेटरी है फॉर ऑल यूजर्स। मतलब अगर कोई भी यूजर हम क्रिएट कर रहे हैं तो प्रोफाइल के बिना हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते। और ये क्या होता है, प्रोफाइल बोले तो बॉस ऑफ द ऑल सिक्योरिटी। ओके, सो ये ऑब्जेक्ट लेवल और फील्ड लेवल सिक्योरिटी को कंट्रोल करता है। ओके, और ये डिफाइन करता है कि यूजर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, बाय गिविंग एक्सेस एंड परमिशन। ओके, और उसके बाद हम बात करेंगे हम, और अगर इसमें अगर कुछ प्रोफाइल्स की स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करें हम, तो जैसे कि हो गया सिस्टम एडमिन हो गया हमारा, या फिर अगर स्टैंडर्ड यूजर हो गया, रीड ओनली सॉल्यूशन हो गया। तो ये क्या है, ये कुछ स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स है जो कि सेल्सफोर्स ने दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ओडब्ल्यूडी। तो ओडब्ल्यूडी क्या होता है, ये ओडब्ल्यूडी और बाय डिफॉल्ट, मतलब ये क्या होता है, ये मिनिमल लेवल एक्सेस होता है, मतलब ऑब्जेक्ट लेवल एक्सेस में। जैसे कि अगर ये मैं अभी आपको ये दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी हम बात करेंगे शेयरिंग सेटिंग, मतलब हमको कहाँ जाना पड़ता है, सेटअप में जाके शेयरिंग सेटिंग हम सर्च करेंगे, तो उसके ही अंडर में ऑर्ग बाय डिफॉल्ट आता है। तो अगर उसके अंदर हम बात करें तो अभी जैसे ये लीड ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या है, अभी डिफ़ॉल्ट इंटरनल के लिए पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र है। तो अगर रीड राइट ट्रांसफ़र है मतलब क्या है कि अगर कोई भी यूज़र होगा, अगर मैंने रिकॉर्ड क्रिएट किया है और कोई अदर यूज़र्स होंगे, तो वो भी रिकॉर्ड देख भी पाएंगे, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस भी कर पाएंगे और किसी और का उसका एक्सेस भी दे पाएंगे, ठीक है। क्यों? तो उनके पास रीड राइट का और एक्सेस है इसीलिए। लेकिन अगर हम यही बात करेंगे एक्टिविटी की, तो ये देखो, ये प्राइवेट है। तो एक्टिविटी में कोई भी काम चल रहा होगा तो वो क्या होगा, अगर मैंने किया है तो वो मैं ही देख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट है। प्राइवेट होने की वजह से खाली मेरा रिकॉर्ड मैं ही देख सकता हूँ, कोई और नहीं देख सकता। उसके बाद अगर हम ये रीड ओनली देखेंगे तो क्या होगा, ये वो रीड ही कर पाएगा, खाली वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया OWD। और इसमें ही अगर हम बात करेंगे, अभी आप बोलेंगे ये ग्रैंड एक्सेस यूजिंग हायरार्की क्या है, तो इसके लिए हम चलते हैं रोल पे। तो अगर हम रोल पे बात करें तो देखो, रोल कैसा होता है कि एक विजिबिलिटी इंक्रीज करता है, विजिबिलिटी रिकॉर्ड की, मतलब वो क्या देख सकता है क्या नहीं देख सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें रोल की, तो जैसे कि मैनेजर है, ठीक है, और उसके नीचे आएगा असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। तो क्या हो गया, ये मैनेजर जो है वो इसके रिकॉर्ड तो एक्सेस कर पाएगा, मतलब ये देख पा रहा है कि ये क्या किन किन पे वर्क पे काम कर रहा है। लेकिन ये जो असिस्टेंट मैनेजर ये नहीं देख पाएगा कि मैनेजर कौन से काम पे कर रहा है। क्यों? क्योंकि आगे विजिबिलिटी, डेटा विजिबिलिटी की बात आ गई, क्योंकि ये हायर पर्सन है इससे। तो इसमें क्या हो गया, इसमें आ गया हायरार्की। हायरार्की मतलब ये जो है ग्रैंड एक्सेस यूजिंग हायरार्की है। अगर ये ऑप्शन यहाँ पे अनचेक होगा, तो अगर मैं मैनेजर हूँ और मेरे नीचे वाला बंदा असिस्टेंट मैनेजर है, तो अगर ये ऑप्शन अनचेक होगा तो वो भी मेरे रिकॉर्ड देख पाएगा। पर ये ऑप्शन चेक्ड होने की वजह से वो नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोल काम करता है हायरार्की में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे शेयरिंग रूल की।
तो शेयरिंग रूल कैसे काम में आता है? तो अभी देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था OWD। तो ये जो OWD है, अभी यहाँ पे देखो, ये प्राइवेट है, ठीक है, प्राइवेट है। तो मुझे प्राइवेट होकर भी मुझे कुछ यूजर्स को उसका एक्सेस देना है। तो मैं क्या करूँगा, उसमें उसमें जाऊँगा मैं। अभी कोई भी एक समझो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। मैं क्या करूँगा, इसमें इसमें न्यू करूँगा। इसमें न्यू करने के बाद मैं कुछ मतलब शेयरिंग रूल का कुछ नाम दे दूंगा। और नाम देने के बाद क्या क्या रूल का नेम देना है वो डिस्क्रिप्शन दूंगा कि उसको उसको एक्सेस देना है। और यहाँ पे अलग अलग ग्रुप होते हैं, पब्लिक होता है, रूल्स होता है, रोल्स होता है, ठीक है। रोल्स में अगर कोई बंदे हैं, इसमें से देखो CEO है, तो मैं CEO को वो असाइन कर दूंगा और उसके बाद मैं सेव कर दूंगा। तो क्या होगा कि वो प्राइवेट होने की, अगर प्राइवेट भी हुआ तो भी मैं अगर शेयरिंग रूल बनाता हूँ, तो शेयरिंग रूल बनाने की वजह से मैं उसको वो रिकॉर्ड का एक्सेस दे सकता हूँ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ OWD। अगर क्योंकि कैसा होता है, कभी कभी कोई ऑर्ग में अगर मल्टीपल प्रोफाइल्स है, तो वो यूज़र को अगर हम एक्सेस दे देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इन ऐसे केसेस में और ऑर्गेनाइजेशन बोल देती है कि नहीं, वो ऑब्जेक्ट तो प्राइवेट ही रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को पब्लिक ना करते हुए हम शेयरिंग रूल लिखेंगे उस ऑब्जेक्ट पे। और वो शेयरिंग रूल लिख के हम पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर ग्रुप को हम वो रिकॉर्ड का एक्सेस दे देंगे। उसके बाद आता है मैन्युअल शेयरिंग। अगर मैन्युअल शेयरिंग की बात करें, तो क्या होता है कि अगर हमको मतलब पर्टिकुलर रिकॉर्ड शेयर करना है, इंडिविजुअल रिकॉर्ड करना है इंडिविजुअल इंडिविजुअल यूजर को, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, मैनुअल शेयरिंग का यूज करते हैं, जो कि ग्रांट करता है एक्सेस ग्रांट करता है किसी भी यूजर को रिकॉर्ड शेयर करने में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एपिक शेयरिंग की। तो एपिक शेयरिंग क्या होता है, ये डेवलपर को अलाउ करता है कि एक प्रोग्राम लिखे, मतलब कोडिंग लिखे, और उसके हिसाब से वो ऑर्गवाइड डिफॉल्ट को, बियॉन्ड ऑर्गवाइड डिफॉल्ट, वो प्रोग्रामेटिकली वो रिकॉर्ड को किसी भी पर्सन को शेयर कर सकते हैं बाय लॉजिक, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे परमिशन सेट। तो परमिशन सेट क्या होता है? अगर परमिशन सेट की बात करें, तो अगर प्रोफाइल के पास सब कुछ एक्सेस है, तो वैसे ही परमिशन सेट के पास भी सब कुछ एक्सेस है। लेकिन क्या होता है कि जैसे प्रोफाइल जैसे सेट ऑफ सेटिंग्स है, वैसे परमिशन सेट ऑफ सेटिंग्स है। परमिशन में भी वही सेटिंग्स है जो प्रोफाइल में है। लेकिन प्रोफाइल क्या होता है, हम मल्टीपल यूजर्स को सिंगल प्रोफाइल यूज असाइन कर सकते हैं। तो अगर मल्टीपल यूजर्स है, अगर यहाँ पे 10 यूजर है और उनको सेम प्रोफाइल है, लेकिन उसमें से एक यूजर को मुझे कुछ अलग परमिशन देने हैं, तो अगर मैं प्रोफाइल में कुछ भी चेंजेस करता हूँ, तो वो बचे हुए 9 यूजर को भी उसका मतलब वो चेंजेस उनको भी दिख जाएंगे और उनको भी एक्सेस चला जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम परमिशन सेट का यूज करते हैं। हम परमिशन सेट मतलब परमिशन सेट क्रिएट करेंगे, उसमें उस यूजर्स को जो भी एक्सेस देने वो एक्सेस वो अलाउ करेंगे। उसके बाद वो परमिशन सेट वो यूजर को हम असाइन करेंगे, अगर हम की यूजर एक आध यूजर ओपन करते हैं। अगर हम एक आध यूजर, अभी ये देखो, ये यूजर अभी हमने ओपन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, तो ये देखो परमिशन सेट असाइनमेंट है, ठीक है, परमिशन सेट। तो अगर हम परमिशन सेट अगर किसी को असाइन करना है हमको, ये देखो परमिशन सेट अगर हम असाइन करेंगे, तो असाइनमेंट करेंगे, वहाँ पे वो परमिशन सेट उस यूजर को असाइन करेंगे। उसके बाद वो यूजर ऑटोमेटिकली उसको